तो इन झूठों को तो ना ही बोले। कहते ना पाप का घड़ा भरता है, और क्या पता आप छोटे छोटे झूठ बोल के ही पाप का घड़ा भर लो। तो कोशिश करिएगा कि ये झूठ ना बोले। क्या होगा, थोड़ा बहुत झुंझलाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो हमेशा सत्य की राह पे चलो। महाराज हरिश्चंद्र ने पत्नी का विक्रय करने के बाद भी सत्य की राह नहीं छोड़ी, और हम आए दिन बात बात पे झूठ बोलते। तो धर्म का पहला लक्षण है सत्य, धर्म का दूसरा लक्षण है दया। देखिए, मनुष्यता का पहला लक्षण है दया, और धर्म का दूसरा लक्षण है दया। कि अगर भगवान ने आपको इंसान बनाया है तो आपके अंदर दया होनी चाहिए, जो कि आज बिल्कुल भी नहीं बची है। कहने को रह गया है कि दया करो, करते नहीं है। कोई कष्ट में होता है, कोई पीड़ा में होता है, कोई रो रहा होता है, वो मदद मांग रहा होता है, और हम मुंह फेर के चले जाते हैं। क्या सोचकर, हमें क्या करना। और चलो मुंह फेर के जाओ तो भी लोग तर्क दे देते कि भाई हम गलत होते हुए देख नहीं सकते, बहुत बुरा लगता है, तो हम मुंह फेर के आ गए थे। तो आजकल तो हम वो भी नहीं कर रहे हैं। आजकल कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो जाए और व्यक्ति मदद के लिए रो रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, भाई कोई मदद कर दो, और हम वहीं खड़े होकर उसका वीडियो बनाते हैं कि नहीं। वो चिल्ला रहा कि मदद कर दो, आपकी शायद मदद करने से उसकी जान बच सकती है, लेकिन हम वहीं खड़े होकर उसका वीडियो बना रहे हैं। कहां है दया। इससे अच्छे तो फिर पशु हैं कि अगर उन्हीं का साथ का रहने वाला कोई एक दिक्कत में होगा तो उसके जो साथ में रहने वाले होंगे वो उसके पास आ जाते कि नहीं आ जाते। तो फिर कौन अच्छे हुए, हम या पशु। हमसे अच्छे तो फिर वो हैं। तो महाराज, मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप अपनी जान जोखिम में डाल के दया करें, लेकिन आपसे जितना बन सकता है उतना जरूर करें। कहने को तो कह देते पाप बढ़ गए हैं, बहुत गलत कार्य हो रहे हैं, लेकिन तुमने उसको कम करने के लिए क्या किया। जब तुमने कुछ किया नहीं तो किस हक से उंगली उठा रहे कि ये गलत है। तो कोशिश करिएगा महाराज की दया करे, दूसरों की मदद करे। धर्म का तीसरा लक्षण है पवित्रता। आप खुद पवित्र रहे, घर को पवित्र रखे। वो कहते हैं घर पवित्र होता है तो लक्ष्मी आती है। अब जिनको ये चाहिए हो, आज से साफ सफाई शुरू कर देना। कुछ नियम है जिनसे माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जैसे आपके घर में अगर साफ सफाई रहती है तो लक्ष्मी माता आती है। और जो सुबह सुबह से उरेन डालते दरवाजे पे, यहाँ कितने लोग हैं डालते हैं? सबके घर मार्बल लगे हैं, कोई नहीं डालना चाहता आज के समय। कहते हैं सुबह से, देखो 2-4 हाथ उठे, सुबह से अगर आप अपने दरवाजे पे उरेन डालते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि फिर तुलसी माता अपने आप कृपा करती है कि ये व्यक्ति हमारे पास, हमारे स्थान पे उजेला कर रहा है, तो हमें भी इसके जीवन में उजेला करना है। तुलसी के पास दीपक रखे, घर में साफ सफाई रखे, झगड़ा ना हो, कोशिश यही करे। माताओं से निवेदन है हर वक्त मुस्कुराते हुए रहे, हर वक्त मुंह बना के ना रहे। कईयों को आदत पड़ गई है वैसे कि मतलब कि बाहर से आदमी काम करके आए तो वो देख के कि देवी का रुद्र अवतार, उसका ही मन हो कि खुद ही भर के पानी पी लो, इनसे तो मांगो ही मत। तो कोशिश करें मुस्कुराते हुए रहे। अभी इंसान बने हैं तो मुस्कुरा लो, वरना कुत्ते को मुस्कुराते हुए देखा क्या, गधे को मुस्कुराते हुए देखा क्या, नहीं देखा। तो अभी हंस लो, मुस्कुरा लो, मुंह बनाने में कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश करें मुस्कुराते हुए रहे। कहते हैं घर की लक्ष्मी अगर मुस्कुराते हुए रहती है तो बाहर से जो लक्ष्मी आता, धन रूपी लक्ष्मी है, वो भी खुश होके आती है। तो घर में पवित्रता रखिए। धर्म का तीसरा लक्षण पवित्रता है। धर्म का चौथा लक्षण है तपश्चर्या, कि जितना घर को साफ करते हैं उतना मन को भी साफ करें। आजकल साबुन शैम्पू इतने चल गए हैं कि घर तो खूब चमचमा रहा है, पर मन अंदर से उतना ही काला। तो कहते हैं काला धन तो सरकार ले जाएगी, काला मन कौन ले जाएगा। इसको तो आपको ही साफ करना पड़ेगा। तो मन को भी पवित्र रखे।
और जब पवित्रता होगी तो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं, उनको भी रहने में थोड़ा अच्छा लगेगा कि चलो साफ सफाई से रहता है व्यक्ति। अब मन की सफाई में ऐसे नहीं कह रही कि झाड़ू पोछा वाली, नहीं, सत्संग करके भक्ति करके मन की सफाई होती है। जैसे कथा सुनते तो मन में अच्छे अच्छे विचार आते ना, वही सफाई है। तो मन को भी पवित्र रखे। धर्म का 5वां लक्षण है तितिक्षा। भगवान जो करते हैं, जैसा करते हैं, हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो भगवान सुख दे दुख दे जो भी दे उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करे। आजकल दुख आ जाते, संकट आते तो लोग कहते भगवान तो हमें ही दुख देने को लगे। तो अगर भगवान दुख भी देते हैं तो वो भी हमारे अच्छे के लिए, क्योंकि दुख भी भगवान किसे देते हैं? जो अपना बच्चा है। कैसे? जैसे हमसे थोड़े बहुत पाप बन जाते हैं तो भगवान सोचते हैं बड़ा अच्छा आदमी है, थोड़े बहुत दुख देके यही पश्चाताप करा देते। और जो 1 नंबर वाले पापी हैं भगवान कहते हैं आना तुम इकट्ठे नरक लोक में मिलना सब। अगर हमसे थोड़े बहुत पाप बन जाए तो भगवान यही पश्चाताप करा देते।